सबको आ रहा है ना अभी करने के लिए? हाँ किसने किसने वीडियो देखा? देखिए आज तू बड़ा काम किया मेरा। अभी करते हम तो सीधा 2.3 कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बहुत इजी है, मैं डायरेक्टली सिखा दूँ क्या? चालू कर दो सीधा सीधा। 2.3 डायरेक्ट शुरू करते हैं, बहुत इजी है। ध्यान दो, फर्स्ट सम क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4 और 5 आंसर है, अपने को पक्का मालूम है बराबर। अपन ने कल भी ये सम था। इसमें कंप्लीट स्क्वायर में एक चीज पे ध्यान देना है, ए का वैल्यू हमेशा बनाना चाहिए। 1 तो इधर लिखने का कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आएगा? 1, बी का वैल्यू भी क्या है इधर पे, और सी का वैल्यू क्या है? हाँ, तो कंप्लीट स्क्वायर में सबसे मेन चीज निकालना है पहले b/2 का स्क्वायर। रटना मार लो। स्टेप 1 कंपेयर करो, अब स्टेप 1 पहले देखो कि ये बात है कि नहीं है। स्टेप 2 b/2 का स्क्वायर निकालो इज इक्वल टू b की प्लस पे क्या आएगा? b की प्लस पे कितना है? 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। समझा आता? अब शुरू करते हैं। इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, अब जो निकाला b/2 का स्क्वायर का वैल्यू ये, इसको एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है। सुनो कैसे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और माइनस 5 दोनों का आपस में मतलब होता है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? प्लस 5 माइनस 5 मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो, हमको इसमें कुछ चेंजेस कर सकते नहीं है, तो मैंने एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स लिखा, तो बस पेज छोड़ के माइनस 20 लिखा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन यही है, 3 नंबर ये। मैंने प्लस 1/4 किया और माइनस 1/4 किया, तो मैंने कुछ चेंज किया है क्या? नहीं। ये प्लस 1/4 और माइनस 1/4 का कट चाहे तो, पर अपने डाल दिया फालतू में। अब बनती जोड़ी 3 और 2 की। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसके लिए आता भी नहीं एग्जाम में आता, थोड़ा कंफ्यूजिंग पर इजी है। स्टेप नंबर 1 b/2 निकाला, b/2 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 उसको एक बार प्लस किया और एक बार माइनस, और प्लस ही करना। स्टेप नंबर 3 क्या सुनो, 3 की जोड़ी है नहीं, इसका रूट लो। इसका रूट क्या आएगा? x, इसकी साइन लो क्या आएगी? और इसका रूट लो क्या आएगा? 1/2 द होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। सो a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर सुना फॉर्मूला, उसमें अपन एक्सपांड करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सपांड से फैक्टराइज करते हैं। अगर करना चाहो तो देखो, x प्लस 1 द होल स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या है? a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है? x इंटू b क्या है? 1/2। तो 2 का क्या बचेगा? x1 का प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। मैंने 7th पे भी तुमको सिखाया था कभी कभी। क्या सिखाया था? जब ऐसा तुमको क्वाड्रेटिक दिया है, यहाँ पर 3.5 4.3 में एक सम किए थे कंफर्ट डी वाले में, एक पूरा बड़ा नंबर दिया था, अपन उसको छोटा कर दिया थे। उसमें क्या करते हैं? इस नंबर का रूट, इसकी साइन और इसका रूट कंफर्ट डी वाले में किए थे एक सम में। याद आया कुछ? 2x + 3 था कुछ, तो समझा? अब इन दोनों को करो सॉल्व। ये माइनस का माइनस 1/4 माइनस 20 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहेगा? डिनोमिनेटर सेम करने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इज इक्वल टू 20। इसको ऐसे ही रहने दो, बहुत लंबा प्रोसेस है। x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर क्या आएगा? -1 -1/4 माइनस 24 2 4 8 80/4 इज इक्वल्स टू बराबर। इसको ऐसे रहने दो, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा? तो 80 + 1 81/4 बड़े के नंबर की साइन इज इक्वल टू 0। ये माइनस 81/4 81/4 आप क्या माइनस, तो वहाँ पर रहेगा तो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/4। समझा कि नहीं? माइनस 81/4 वहाँ पे प्लस कर दिया तो प्लस 81/4। अब इसकी टोपी निकालने के लिए हम निकालेंगे बाय टेकिंग
बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। और मैंने कल बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 81 का रूट क्या निकलेगा? 9 प्लस माइनस 9। याद आया? इसकी टोपी जाएगी सिर्फ x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 81 में जाएगा 9/4 का जाएगा। बहुत आराम से करना है। तो इसमें दो सिचुएशन होंगे, या तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 9/2 रहेगा, या फिर x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 रहेगा। ये साइड चेंज नहीं होगी। यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का अपन ने उल्टा लिया ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसका फैक्टराइज किया। समझी? और समझना देखो और अच्छे से समझ पाएगा, एक ही नहीं कर रहा है। इधर ध्यान देना। यहाँ समझ में आया एक बार प्लस में का माइनस में। अभी x इज इक्वल टू 9/2, ये प्लस का मेरा माइनस 1/2। नंबर सेम है ना? 9 माइनस 1 तो 1 जा 2। x इज इक्वल टू कितना आया? फैक्टराइज सबसे बेस्ट मेथड है। फर्स्ट मेरा चॉइस होता है हमेशा फैक्टराइज। जब मैं वर्ड प्रॉब्लम करूँगा मैं करूँगा फैक्टराइज। वो नहीं हुआ तो मैं फॉर्मूला करूँगा। कंप्लीट स्क्वायर मैं सबसे लास्ट में सोचता हूँ। जब तक एग्जाम में पूछेगा तब तक करने का भी कितना लंबा फालतू का प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर भी करो। और x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2 माइनस 1/2 माइनस में प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10/2 2 1 जा 2 5 जा। ये न्यू स्टार्टिंग में हमको मालूम था 5 और 4 आंसर आने वाला है। कितना लंबा फालतू का प्रोसेस है। पहले b/2 का स्क्वायर निकालो, उसमें भी पहले बाय कंपेयरिंग बिफोर, उसमें भी a भाई 1 a इज इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, नहीं है तो भंगारी करनी पड़ेगी। समझा? तो दिस इज योर फर्स्ट था। बट जल्दी जल्दी करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अभी भिखारी इससे नंबर आना चालू हो चुके हैं। बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a कितना आएगा? 1 b 2 और c माइनस 5 अभी क्या निकालेंगे? a 1 है पहले चेक कर लिया। अब b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b कितना है? 2/2 का होल स्क्वायर। 2 1 जा 2 1 जा 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 सम बोलो क्या था? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2x, बीच में इसको करेंगे Plus प्लस 1 1 माइनस 1 और ये बाद में इज इक्वल्स टू चिन्ह सम सेकंड वाला बोल। अब इन तीनों का एक ग्रुप, इसका रूट क्या है बोलो? x इसकी साइन प्लस इसका रूट 1 होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू एक्स 2x प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। समझा? अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 करके नंबर की साइन इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पे क्या रहेगा? प्लस समझा? अब बाय टेकिंग ये टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं? कमाल सुन, क्योंकि मेरे को इसकी टोपी बटानी है। जब टोपी बटानी है इसकी, ये पहले स्क्वायर है तो उसका क्या निकालना पड़ेगा? रूट। यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 1। वहाँ पर क्या बचेगा? प्लस माइनस रूट 6। क्योंकि 6 का कोई भी 6 का स्क्वायर नहीं है, 6 इसका स्क्वायर है रूट 6 का। अपन निकल गया रूट 6 इंटू रूट 6। तो एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, हीरो बन गए ना x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 1 मत लिख देना, ये सेम ही रहेगा। 6 का जो है एक बार प्लस में और एक बार नहीं सर x प्लस 1 आंसर ही तुम्हारा खत्म। फिर x इज इक्वल टू रूट 6 ऐसे रहेगा, ये प्लस में अप्लाई करेगा और x ऐसे रहेगा माइनस रूट 6 माइनस 1। चेंज करो करके रख दो माइनस 1 प्लस रूट 6, मतलब अपन नंबर पे लिखते ना, तो इतना आंसर भी राइट है। समझ में आया? ये थोड़ा अच्छा था ना? हाँ थोड़ा इजी था क्योंकि इसमें अपॉन नहीं था, चिन्ह भी लगा, पर अपॉन रहेगा भी तो अपने को आता है ना करने के लिए। चलो और सब बोलो। x square minus 5m is equals to
स्टैंडर्ड है या नहीं ना? तो स्टैंड करो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 फिर कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equals to 0. यहाँ पर a 1 है ना? हाँ a is equals to 1, b is equals to minus 5, c is equals to 3 बराबर। अब क्या निकालेंगे? b upon 2 the whole square. b का वैल्यू कितना है? माइनस 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। माइनस 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 25. माइनस 25 नहीं है? 4. फिर 2 का स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? इसमें भी रूट में आंसर आएगा मोस्टली ना, सब में रूट में आंसर आता है। बोलो क्या लिखो अभी यहाँ पर? m square minus 5m plus 3 is equals to 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन जो दिया है। अब इसमें जो b अपॉन 2 द होल स्क्वायर का वैल्यू है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। कब करेंगे? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट ईयर कितने लोगों ने मेरे पे ट्रिग्नोमेट्री किया था? तो सीधा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, वही हो ना, तो नीचे 1 लिखेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई। याद है कि नहीं? 625 बंदा 625 करता था अपन, वही करना है। तो इन दोनों का एक, इन तीनों की एक फैमिली, इन दोनों की एक फैमिली। बोलो इसका क्या आएगा? m माइनस इसकी साइन और इसका रूट क्या है? राइट अपॉन 2 द होल स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट गए तो पूरा गेम खत्म हुआ। इधर घाई किया ना तो सब जितना सीखा है सब खत्म, घाई करना ही नहीं यहाँ पर, समझा? अभी इधर पे क्या है? माइनस 25 4 3 प्लस 12 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, फिर m माइनस 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। पहले बड़ा में संख्या है माइनस प्लस, तो 25 माइनस 12 13 आएगा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। 13 अपॉन 4 वहाँ पे चला जाएगा प्लस, समझा? m माइनस 5 अपॉन 2 द होल स्क्वायर is equal to 13 upon 4. Now what we are going to do is टोपी निकालो। एक ही चीज कर रहे हैं बार बार, मेथड एक ही है ना, नंबर से चेंज हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बाय तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर आप इतना फास्ट कैसे करते हो? प्रैक्टिस। टोपी में बचेगा m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, राइट साइड का रूट निकालते हैं, प्लस माइनस लिखना है, मतलब लिखना ही है। 13 का रूट क्या आएगा? रूट 13 अपॉन 2, फिर m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, एक बार प्लस में, या फिर m माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 13। पूरे को फेंक दो उधर पे, m का m इज इक्वल टू रूट 13 अपॉन 2, यहाँ पे क्या है? माइनस, वहाँ पे करेगा प्लस 5 अपॉन 2, सो m इज इक्वल्स टू रूट 13 प्लस 5, 2 कितनी बार लिखेंगे? बस खत्म। या फिर m इज इक्वल्स टू माइनस रूट 13 अपॉन 2, वहाँ पे करेगा प्लस 5 अपॉन 2, और m इज इक्वल्स टू माइनस रूट 13 प्लस 5 एक ही बार 2। समझ में आया? बॉक्स बना देना, लास्ट में देना। ओके, वी नो कि 2 आंसर आता है, पर हाई करके सिर्फ 13 अपॉन 2 लिखोगे तो नहीं होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आगे चलकर भी d की वैल्यू निकालने के लिए आगे थोड़ा यहाँ पे आके बड़ी अच्छी दिख रही नहीं तुम्हें, तो थोड़ा मैं लगा सक रही तो यार आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी एपी में जो चैप्टर है ना, उसमें कभी कभी क्वाड्रेटिक बनता है या तो ऐसा आता है, एक आंसर है मेरे को याद है, करेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया, कितना आया? अब रूट निकालना तो अपना मन क्या बोलता है? डी इज इक्वल टू कितना चाहिए? नहीं, +5 और -5। अलजेब्रा में रट्टा मार लो, एक बार +5 और एक बार -5। और ज्योमेट्री में क्यों नहीं? क्योंकि डिस्टेंस वगैरह पाइथागोरस करते हैं, वो थोड़ी प्लस माइनस में होगा। माइनस में होगा ना कभी -5 सेंटीमीटर, कहाँ है भाई? समझ में आ रहा है? एज वगैरह माइनस में होगा नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक करोगे, एपी करोगे, जहाँ पर भी स्क्वायर अलजेब्रा में आया
तो मान के चलो दो आंसर आएंगे, कितना आंसर आएंगे? 2 एक +5 और एक -5, एक +√30 और एक -√30। समझ में आया? हाँ। ये सब भी चिंदी था, पक्का? क्या है फोर्थ सम? 9y² minus 12y plus 2 is equals to 0. अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू 9 है, ये करना है। अगर a का वैल्यू 1 नहीं रहेगा तो 1 बनाना, झक मार के 1 चाहिए। समझ में आया? तो ये 9 1 जा क्या बचेगा? y² माइनस 12, चलो लिख के रखता हूँ, समझ में आ गया। 9y² डिवाइड बाय 9 माइनस 12y डिवाइड बाय प्लस 2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय, सबको डिवाइड ए करना अपन नॉर्मली। 9 1 जा, ये दोनों 3 में आएगा, ये 3 जा 3 4 जा, 9 1 जा 9 0 जा, क्या बचा? y² माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू, अब इसको करेंगे बाय कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना आया? ना नहीं है, भले b मर चुका है, c की तो मौत ही आ चुकी है, लेकिन इसको अपने को 1 लाना है। समझा? b इज इक्वल टू कितना है? -4 अपॉन 3 और c कितना है? 2 अपॉन, अभी यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से, b अपॉन 2 का स्क्वायर निकालना है। 1.4 याद है? 1.4 किया थोड़ा बहुत, b को साइड में लो तो b इंटू 1/2 होगा, तो b 1 जा, समझा? तो नीचे ना, सर ऐसा क्यों लिए? अभी मेरे को बताओ, तुम b की जगह पे -4/3 लिख के फिर डिवाइड बाय 2 लिखोगे, कितना गंदा लग रहा है ना। सीधा क्या कर दिया? b को साइड में लिया, इंटू 1/2 कर दिया, तो देखो ना b इंटू हाफ ना, तो b का हाफ ही होना है फिर, मीनिंग तो वही है। अब b की जगह पे क्या हम लोग? -4/3, बाजू में क्या बचेगा? इंटू 1/2, तो अच्छा लगा लेने के लिए। द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4 -4, 3 2 जा 6, द होल स्क्वायर 2 में आएगा, इधर ही कहाँ 2 में, 2 1 जा 2 2 जा, तो तेज बोलते बोल ना भाई, क्वेश्चन ना थामते से, तो क्या आएगा? -2/3 द होल इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर। अरे आंसर तुम्हारा आया नहीं अभी, बीच में सर क्या कर रहे सर, सर चालू क्या? आपको शांत ना बोलना मगर सर ऐसा बोल रहे थे। देखो b/2 द होल स्क्वायर निकालना था, b को साइड में समझ में आया। अब b के जगह पे क्या आएगा? -4/3, बाजू में क्या है? इंटू 1/2 द होल स्क्वायर, इसको ही सॉल्व कर रहे हैं इधर, इक्वल टू डाल देते हैं। अभी फिर क्या किया अपन ने? 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे का 1 नंबर, ऊपर के 1 नंबर लगाएगा डिवाइड, 2 1 जा तो 2 जा, -2 1 जा -2, 3 1 जा, समझी? ये बात भी समझी? समझा ना? तो सब ऊपर डाइस करेंगे। अब बोल -2 का स्क्वायर क्या निकलेगा? और 3 का स्क्वायर क्या निकलेगा? मिल गया अभी अपॉन 2 का स्क्वायर। बाप रे, बहुत अच्छा। अभी सम क्या है अपना? कौन सा लोगे? 9y² के y² वाला, बट ऑब्वियस नया क्यों बनाया उसको ऊपर में? y² -4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। ये अपना था, मैं ये भी लिख रहा हूँ एक स्टेप, y² -4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इज इक्वल्स टू 0। तो चलो अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, थोड़ा तो सहूलियत दी हमको अंग्रेजों ने, वरना हमें मार के चले गए थे। 3 तीनों में बड़ी बनेगा, बोलो इसका रूट क्या निकलेगा? y पहले नंबर का हमेशा क्या निकलेगा? रूट। बेटा ऐसे ही लोग डिस्टर्ब चल रहे हो, तू रूट, दूसरे नंबर का निकलेगा -9 और तीसरे नंबर का निकलेगा रूट 4 का रूट 2/3 द होल स्क्वायर। करो इसको बाइफरकेट, a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b² बराबर क्या आएगा? y² -2 2 जा 4y/3 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। भाई है ना, समझा भी समझा? तो ये शॉर्टकट है, बहुत अच्छी शॉर्टकट है मेरी। पहले वाले का रूट
दूसरे की साइन, तीसरे का रूट। समझ में आया कि नहीं आया? ईश्वर एकदम सीरियस घर पे आके 4 बार वीडियो देखूंगी मैं। हाँ तो बोलना क्या तेरी बोल से कर दिया ना वाला। बाजू में क्या बोलो? -4/9 + 2/9। तो मैं ऐसा लिखूँ -4 + 2/, एक ही बार 9। फिर y -2/3 द होल स्क्वायर -4 - 2/9 = 0। फिर y -2/3 द होल स्क्वायर = वहाँ पे क्या आएगा? 2/9। देखो प्रोसेस एकदम सेम है, बस नंबर चेंज होगी, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। एक बार प्रोसेस अट्टा मार लो ना। अब प्रोसेस क्या है? b/2 पहला नंबर 1 तो भाई इस भिखारी को 1 करने का। सेकंड है b/2 का स्क्वायर, एक बार प्लस पे माइनस करने का। फिर इन तीनों का भिखमंगागिरी करने का अलग पे। तो इन दोनों को जो है वहाँ पे लिखा है, फिर मतलब चलिए अब बाय टेकिंग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। सेम है, दिख रहा है 4 सम किया अपन ने। हर बार मैं लिख रहा हूँ, तुम हर बार वही बोल रहे हो। थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा, याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा तुमको। इसलिए की टोपी y -2/3 = +-2 का रूट √2 और 3 का 3। समझ में आया? हाँ, तो y -2/3 =√2/3 या फिर y -2/3 =-√2/3। समझ में आ रहा है? छोड़ो y को अकेला। y =√2/3 + 2/3। हमारे सामने क्या आएगा? फिर y =√2 + 2 एक ही बार 3। सिर्फ वहाँ पे कोई करने का है। और y बस यहाँ पे क्या आएगा? -√2/3। ये तो लगभग प्लस ही करेगा 2/3। और y लड़कों, एक तो 2 ही बच्चे मेरे पास में लड़के, उसमें से आवाज भी नहीं आ रही है। -√2 + 2/3। समझ में आया क्या? पक्का? मैं रुका हूँ, फिर मैं तो बंद कर दे। मैं रुका हूँ, तुम लोग। सम नंबर 5 टी शर्ट चेंज हो गया भाई, जाने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सम नंबर 5 2y² + 9y + 10 = 0। ओके स्टूडेंट्स वगैरह चले गए घर पे, तुमको ही देखना है सब। सो यहाँ पर क्या है? 2 है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, बिकॉज एक ही जगह पे हम लोग को चाहिए 1, तो डिवाइड बाय 2। फिर 2 कर देगा, बन जाएगा y² + 9/2y प्लस, एक काम करते ना, वही करते हैं सके थे, 2y² डिवाइड बाय 2 + 9y डिवाइड बाय 2 + 10 डिवाइड बाय 2 = 0 डिवाइड बाय 2। 2 कट, यहाँ पे कट नहीं होगा, यहाँ पे 2 1 2 5 2 1 2 0। तो क्या आएगा अपना इक्वेशन? y² + 9/2y + 5 = 0। तो by comparing with ax² + bx + c = 0, उससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू 9/2 और c का वैल्यू 5। अब लग निकालेंगे b/2 का स्क्वायर, तो b/2 का स्क्वायर, b को लेंगे साइड में, क्यों? क्योंकि b जो है अपॉन में ना, b को साइड में लिया, b × 1/2। कैसा b × 1/2? ये b साइड में और ये 2 उसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा ना, b 1 b। 2 डिवाइड करने का मतलब हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b × 1/2, इसको स्प्लिट किया = b की जगह क्या आएगा? 9/2 × 1/2 का स्क्वायर। कुछ कट नहीं हो रहा है इधर पे, तो आएगा 9 1 9/2 4 का स्क्वायर = 9 का स्क्वायर 81/4 का स्क्वायर 60। तो ये आई अपनी वैल्यू b/2 के स्क्वायर की। अभी इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन नहीं लेंगे, ये इक्वेशन लेंगे, ठीक है? क्या आएगा? y² + 9/2y + 5। जीसस = 0। अबे भाई डरा दिया, रहने छोड़। ओके समझा लगना? हाँ अभी आया।
हाँ ठीक है, देख आंसर दे विचार करने से। फिर अपन आएगा y स्क्वायर प्लस 9/2y वो प्लस इसको लेंगे प्लस 81/16 माइनस 81/16 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। 0। 3 की जोड़ी फिर 2 की जोड़ी। ये 3 की जोड़ी उठ क्यों क्या मतलब स्मॉल लेग नंबर का इसका लिखिए रूट क्या है, इसका रूट y प्लस इसका साइन आएगा प्लस इसका रूट आएगा 9/4 वैल्यू हो जाए होल स्क्वायर ये आएगा माइनस 16 पाइसा 16 80 तो प्लस 16 पाइसा 80 अपॉन एक ही बार 16। क्या किया यहाँ पर नीचे क्वेश्चन तो 1 है और multiply। दोनों को मल्टीप्लाई पर 16 किया, समझ में आया? हाँ इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बचा y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू सॉरी हाँ माइनस 1/16 81 माइनस 81 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/60। ये माइनस में प्लस करेगा, आप टोपी निकालो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। तो इसमें टोपी निकल गया, बचेगा y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4। क्यों 1/4? 1 का रूट 1 16 का रूट 4 सबका रूट निकालना, इसका रूट निकालना तो टोपी निकल जाएगा, ठीक है। फिर y प्लस 9/4 इज इक्वल्स टू 1/4 या फिर y प्लस 9/4 माइनस 1/4। फिर y इज इक्वल्स टू 1/4 का 1/4 माइनस 9/4 y इज इक्वल टू सीधा माइनस कर दो क्योंकि 4 तो एक ही बनाएगा 1 माइनस 9 माइनस 8 4 1 जा 4 2 जा तो कितना आंसर आया y इज इक्वल्स टू 2। ये लिख देना समझ के y इज इक्वल्स टू -2। क्लियर? हाँ ये -8 क्यों समझ में आना 9 बड़ा नंबर ना बल्कि नंबर की साइन अभी और में y is equals to -1/4 minus 9/4। जमाल भाई आंसर दो। और y इज इक्वल्स टू -10/4। अभी डिवाइड करेंगे उसको 2 से तो क्या आएगा आंसर उसका 2 y is equals to 2 5 जा -5 2 2 जा 4 वो -10/4 को अपन ने 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 2 5 जा समझ में आया? हाँ वीडियो में दिख रहा है हमारा बस ये हाँ समझ आएगा ना बच्चे लोग? हाँ ठीक है फिर से देखना समझ में नहीं आएगा तो चलो लास्ट सम क्या लिखा है सम नंबर 6 5x² इज इक्वल्स टू 4x + 7। ये स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं स्टैंडर्ड करेंगे इसको हाँ। क्या आएगा 5x² - 4x - 7 इज इक्वल्स टू अभी इसको करेंगे डिवाइड बाय 5 क्योंकि अपने को a कितना चाहिए हमेशा 1 डिवाइड बाय 5 का सीधा लिखूंगा इसका आंसर x² - 4/5x - 7/5 इज इक्वल्स टू 0। समझा जाता है? हाँ बाय कंपेयरिंग विद ax² + bx + हाँ c इज इक्वल टू 0 तो a कितना आएगा 1 b -4/5 और c -7/5। देख रहा है कमाल, ध्यान देगा तो कुछ भी सीख सकता है, बस तो ध्यान नहीं रखना, दिल लगना अच्छी चीजों पे। b/2 द होल स्क्वायर सो b/2 द होल स्क्वायर निकालेंगे, b को साइड में कर देंगे b इनटू सर ये बार-बार क्यों कर रहे हो हम लोग? क्योंकि b का वैल्यू किसमें है अपॉन समझ में आया इज इक्वल टू b के लिए कितना आएगा -4/5 इनटू 1/2 द होल स्क्वायर 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 -2/5 जा 5 द होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर बोलो 4 और 5 का स्क्वायर 25। समझ में आया? हाँ अभी क्या है लेंथ क्या है अपना x² - 4/5 अरे वाह मैं तो 5x² बोलेगा x² - 4/5x -7/5 equals to 0। फिर x² - 4/5x plus 4/25 -4/25 is equal -7/5 बेटा इसको भूल गया रमान नहीं दी नहीं देखा अंदागिरी करके तो 0 लिखकर आएगा। इन लोग की जोड़ी फिर 2 की जोड़ी क्या तो बन जाती है, क्या बनेगा इधर पे x माइनस की साइन माइनस की साइन
2 upon 5 5 द होल स्क्वायर। 6ठी बार बोल रहा हूँ, पहले नंबर का रूट, दूसरे की साइन, तीसरे का रूट, 4 का रूट 2, 25 का 5। वहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से -4 -7 माइनस 35 35 अपॉन एक ही बार 25 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? इधर भी क्या आएगा अभी? x x -2 अपॉन 5 द होल स्क्वायर हमारे पास बचेगा हाँ 35 प्लस 4 39 माइनस -39 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 0। फिर x -2 अपॉन 5 द होल स्क्वायर, स्टेप सेम है, बताओ उसको जब पे 39 अपॉन 25 एंड अभी बाय टेकिंग by square root क्या बचेगा? x x minus 2 अपॉन upon 5 plus इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 39 upon 5 39 में कोई सॉल्व वाला मिल रहा है क्या अपने को? नहीं मिलेगा प्राइम नंबर है 3 में जाएगा, प्राइम नंबर है, 13 सा प्राइम नंबर है। और 25 आएगा नीचे, 5 आएगा वही तो बोल रहा हूँ। फिर x -2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एक बार प्लस में रूट 39 अपॉन 5 और x -2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू माइनस रूट में 39 upon 5 इसका रूट 39 इसका रूट 5। लास्ट अभी स्टेप x is equals to root 39 upon 5 plus 2 upon 5। ये मानो तो दस आएगा। x is equal to root 39 plus 2 कितनी बार 5? एक बार डिनोमिनेटर से मिलेगा एक बार इसको, या फिर x is equals to minus root 39 upon 5 plus 2 upon 5 और x is equals to minus root 39 plus 2 upon 5 ये भीख मंगिया इतना लंबा चौड़ा कंप्लीट स्क्वायर कल अपन ने फैक्टराइज किए थे, दो लाइन में दो हो गया था। ठीक है, कल हम क्या करेंगे? क्या बोलते हैं फैक्टर फॉर्मूला मेथड। So that is for today guys, watch it.